मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे और वो अपनी खेती में सही चीज़ों का प्रयोग करें ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। हिंदी के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो तरल जैविक पदार्थ आते हैं, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर, उनके क्या फायदे हैं, जो दूसरे हमारे कैरियर बेस्ड जो पाउडर फॉर्म में आते हैं उनकी अपेक्षा इन तरल जो होते हैं इनका क्या फायदा है। देखिए, बायोफर्टिलाइजर्स के बहुत फायदे होते हैं। खासतौर से नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करते हैं, फास्फोरस को सॉल्वलाइज करते हैं, पोटेशियम को मोबिलाइज करते हैं और जो सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं वो पाउडर वाले किए जाते हैं जो पाउडर के रूप में होते हैं। लेकिन अब लिक्विड में भी आते हैं जिसको हम लिक्विड बायोफर्टिलाइजर कहते हैं। इनकी इफिशियंसी या इनका जो काम है वो जो पाउडर वाले से ज़्यादा अच्छा होता है और उसके अपेक्षा में हमें अच्छा लाभ मिलता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। जैव उर्वरक के क्या लाभ हैं इस पे मैं पहले ही बातें कर चुका हूं। आज जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि जो हमारा तरल जैव पदार्थ ये जैव उर्वरक है उसका हमें क्या फायदा मिलता है। देखिए, ये जो लिक्विड बायोफर्टिलाइजर है जिसे हम LBF भी कहते हैं, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर। अब अगर आप लिटरेचर में पढ़ेंगे तो LBF के नाम से पढ़ेंगे, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इस लिक्विड में न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। तो जो इस लिक्विड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे या फास्फोरस को सॉल्वलाइज करेंगे या पोटेशियम को मोबिलाइज करेंगे, जो भी काम करेंगे, उनके सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। और वो सेल्स जो है डॉर्मेंट फॉर्म में रहती हैं, स्पोर्स में रहती हैं या दूसरे फॉर्म में रहती हैं, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो ये मान लीजिए एक शीशी के अंदर लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको लिक्विड में है, एक तो इसी का बात का सेल्स एक्टिव रहती हैं लिक्विड फॉर्म में, दूसरा इस लिक्विड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस कारण से इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा हो जाती है, वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक रहती है। जबकि जो पाउडर वाला आता है उसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रहती है। तो एक ही अंतर है कि आप जो लिक्विड बायोफर्टिलाइजर रखते हैं वो आप 1 से लेकर 2 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा अच्छे मेंटेन है, लिक्विड में न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहे हैं। दूसरा फायदा यह है कि जो पाउडर वाले होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं तो उनकी इफिशियंसी खत्म हो जाती है, उनकी एक्टिवनेस खत्म हो जाती है और वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन ये हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए या सूरज की रोशनी भी आ जाए तो भी इनकी इफिशियंसी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं, ये इनका एक अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हम सीड ट्रीटमेंट करें, चाहे हम सॉइल ट्रीटमेंट करें, मिट्टी में डालें, इनका एस्टेब्लिशमेंट पाउडर वाले से ज्यादा अच्छा होता है। इनकी इफिशियंसी ज्यादा रहती है, इसमें कंटामिनेशन नहीं हो पाता, इस कारण से इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाते हैं। मतलब अपना बहुत जल्दी सीड ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत जल्दी अपना काम करना शुरू कर देंगे, मिट्टी में डालेंगे तो बहुत जल्दी अपना काम करना शुरू कर देंगे, इसमें कंटामिनेशन नहीं रहता। जबकि पाउडर वाले में कंटामिनेशन का चांस हो जाता है तो उनकी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रह पाती। एक तो एफिशिएंसी के मामले में भी ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है। उसके दूसरा, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो 10 टू पावर 9 से लेके 10 टू पावर 10 सेल्स जो है पर ml, हम 1 मिलीलीटर ये लेते हैं तो इतनी सेल्स इसमें करीब रहती हैं। 10 की घात 9 से लेके 10 की घात 10 सेल रहती हैं। तो ये समझिए बहुत ज्यादा सेल्स हैं, जबकि उसमें 10 टू पावर 7 से 10 टू पावर 8 सेल्स रहती हैं। तो सेल्स के मामले में 10 गुना सेल्स इसमें ज्यादा है। मतलब इसकी पर हम वेट बेसिस में बात करें या वॉल्यूम बेसिस में बात करें तो 10 गुना इसमें ज्यादा रहता है। तो इसके जो डोज भी है कम लगानी पड़ती है पाउडर वाले की अपेक्षा। तो इसकी जो डोज है वो मात्रा कम लगती है। तो करीब इसमें जो बीज का अगर हम उपचार करें तो 5 मिलीलीटर बीज 5 मिलीलीटर दवा लगती है, या जब हम ये कहें बायोफर्टिलाइजर लगता है 1 किलोग्राम बीज के लिए, तो इसका जो लगता है 5 मिलीलीटर पर केजी सीड के लिए अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, इतना लगता है, क्योंकि इसमें सेल्स क्या है बहुत ज्यादा है। अगर हम मिट्टी में यूज कर रहे हैं तो 250 ml को प्रयोग कीजिए 50 किलो गोबर में FYM में, और इसको 1 एकड़ में हम लगा सकते हैं 50 kg FYM गोबर की खाद, और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है 1 एकड़ में। तो ये मात्रा भी कम लगती है। तो ये सॉरी 250 नहीं, ये 500 ml करीब लगेगी, 500 मिलीलीटर लगती है।
और इसको 50-60 किलो गोबर में मिला करके थोड़ा सा, लेकिन गोबर में नमी होनी चाहिए ताकि जल्दी मल्टीप्लाई करेगा तो 1 एकड़ में लगेगा। हमें रूट डिप करनी है सीडलिंग, जैसे धान की या किसी पौध की, तो फिर 250 मिलीलीटर इसको लीजिए और इसमें करीब 3 से 4 लीटर पानी मिला दीजिए और इसमें फिर रूट को डिप कर लीजिए 20 से 25 मिनट। तो ये इसका ये फायदा है, कम डोज लग रही है। तो ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे फायदे हैं। सेल्स बहुत अच्छी हैं, मतलब ज़्यादा वो हमें माइक्रोन की एक्टिविटी ज़्यादा मिल जाती है, कंटामिनेशन नहीं होता, शेल्फ लाइफ बहुत टाइम तक रहती है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अब लिक्विड फॉर्म में होने से फायदा ये होता है कि ड्रिप इरीगेशन में आपको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप ड्रिप चलाते हैं वहाँ इसको दे सकते हैं, सिंचाई के पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं, बहुत जल्दी पानी में मिल जाएगा और जमीन में चला जाएगा। तो जब ये जैसी जमीन में जाता है इसकी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और वहाँ एक्टिव होकर के जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ उससे अपना भोजन लेना शुरू कर देता है, या रूट एक्सुड्स जो होते हैं, रूट्स के जो कार्बनिक पदार्थ निकालती है उससे अपना भोजन लेना शुरू कर देता है। तो इनका एस्टेब्लिशमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके एप्लीकेशन करने में, सिंचाई के साथ एप्लीकेशन करने में भी ईजी है। तो अगर आप उपलब्ध हो तो आप तरल जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, उनका प्रयोग कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। और ये जो बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन वाले भी हैं, फास्फोरस के भी हैं, पोटेशियम के भी हैं, तो इनको यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं होता है, जब बल्कि हमारे खेत में फ़ायदा ही होता है। तो जब भी आपको मौका मिले आपको इनका प्रयोग करना चाहिए, और ताकि हमारे जो खेत में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, अच्छे जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या बराबर बनी रहे, अच्छी संख्या बनी रहे, तो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत अच्छा असर आता है। फसल भी अच्छी होती है, मिट्टी भी अच्छी होती है, पर धीरे धीरे में उसका लाभ मिलने लगता है। तो जैव उर्वरक चाहे पाउडर वाले हों चाहे लिक्विड वाले हों, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया कि लिक्विड जो बायो फर्टिलाइजर, उसका क्या हमें ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है पाउडर वाले से। तो ये मैंने एडवांटेज बताई कि इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, कंटेमिनेशन कम है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट जल्दी कर जाते हैं, और सिंचाई के साथ दे सकते हैं, ड्रिप के साथ दे सकते हैं। तो ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस हैं। आप समझे होंगे कि क्यों इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है काम करने की, और इसको हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेकर 2 साल तक इसकी सेल्स एक्टिव रहती हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।